स्टार्ट सर। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं जेके सर। एसएस कंपटीशन सिरसागंज में आपका स्वागत है। एक बार फिर आपका स्वागत बेटे। नई उमंग और नए जोश के साथ आज आपके सामने यूपी कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए 9th पार्ट लेकर आया हूं बेटे। और प्यारे बच्चों, इसी नई उमंग, नई पहचान, नए थॉट के साथ कि अगर बच्चों, अगर आप खुद में मजबूत हैं, अगर आप खुद में मजबूत हैं तो असफलता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आप अंदर से मजबूत हैं, असफलता कितने भी पंख फैला ले लेकिन आपका कुछ नहीं कर सकती। और आपको हर हालत में, हर हाल में आपको सफल बनना है और मेहनत करनी है। क्योंकि कल भी कहा था, आज भी कहते हैं, शिक्षा तभी अच्छी लगती है जब मेहनत और लगन एक अच्छी तरह लगी रहे अपनी जगह और पर्याप्त मात्रा में हम मेहनत करते रहें। तो बेटे चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ये उत्तर प्रदेश के जिले का क्वेश्चन आया है, जो उत्तर प्रदेश में एक जिला है, जिला फिरोजाबाद। इसके लिए पूछा गया है क्वेश्चन नंबर आज का 20, यानी कि आज का पहला क्वेश्चन सीरीज का 20 क्वेश्चन। ठीक है, ये कह रहा है फिरोजाबाद, फिरोजाबाद शहर किस शासक के नाम पर बसा हुआ है? तो बेटा फिरोजाबाद शहर है, वो किस शासक के नाम पर बसा हुआ है? फिरोजाबाद शहर, ऑप्शन आपके सामने है, फिरोज शाह तुगलक, अकबर, बाबर या फिर सलीम खान। तो ऑप्शन ए आपका फिरोज शाह तुगलक है, बी है अकबर है बेटा आपका, या सी ऑप्शन बाबर है, और डी है आपका सलीम खान। तो बेटे मैंने आपको पहले बताया था सलीम खान, जिनका सही नाम है क्या? जहांगीर, जहांगीर। ठीक है, और ये अकबर के साहबजादे हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है? फिरोजाबाद, यहां पर मुस्लिम नेम में क्या लगता है? ठीक है, ये बिंदी रखी जाती है जिससे हम जेड बनाते हैं। तो फिरोजाबाद जो शहर है वो केवल फिरोज शाह तुगलक के नाम पर रखा गया था और इनका संबंध तुगलक वंश से है। ये तुगलक वंश के शासक हैं। ठीक है, तो फिरोजाबाद शहर जो है उत्तर प्रदेश में एक जिला है फिरोजाबाद, वो फिरोज शाह तुगलक के नाम पर बसाया गया है। और इस जिले में फिरोजाबाद में इनका मकबरा भी स्थित है। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा भी स्थित है। कहां पर? फिरोजाबाद में। ठीक है, तो बेटे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बिहू। बेटे बिहू, ठीक बेटे, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो ये पूछ रहा है बिहू, बिहू किस में मनाया जाता है? ठीक, ऑप्शन आपके असम, उड़ीसा, बिहार, बंगाल। तो बेटे आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। किसमें दें? कमेंट बॉक्स में दें, कमेंट बॉक्स में दें। अरे बच्चों ने आंसर दिया है, आ गया आंसर, कहने से पहले आंसर आ गया है, बिल्कुल सही आया है। असम, असम राज्य, जिसकी राजधानी क्या है? दिसपुर है। क्या है? दिसपुर। दिसपुर इसकी क्या है? राजधानी है। राजधानी जिसकी दिसपुर है, उसी का लोकप्रिय उत्सव क्या है? बिहू। बिहू असम का या असोम का लोकप्रिय उत्सव है बेटे। तो आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर भी देते रहना है और चैनल को लाइक भी करते रहना है, शेयर भी करते रहना है और आगे आगे बढ़ते रहना है। हिम्मत मजबूत तो हर तरफ से मदद मिलती है और राष्ट्र भी उसी का सम्मान करता है जो उस लायक होता है बेटे। तो लायक बनिए, काबिल बनिए। लोग आज लोग हमारी खैरियत नहीं पूछते हैं, हमारी काबिलियत पूछते हैं कि आप काबिल हैं तो कुछ कर सकते हैं। तो कुछ करिए और काबिल बनिए बेटे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटे। हमारा अगला क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां स्थित है? तो ए ऑप्शन है अंडमान निकोबार, बी है लक्षद्वीप, सी केरल या डी तमिलनाडु। तो बेटे इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दे दें। तो बेटे
ये सभी भारत के ठीक से संबंध रखते हैं, लेकिन इसमें जो पूछा गया है विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ठीक है, ये कहां पर स्थित है? ये आपका बेटे तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। तमिलनाडु, ये आपको कहां मिलेगा? भारत में दक्षिण भारत में, यही जो क्षेत्र है यहीं पर तमिलनाडु मिलेगा आपको, ठीक है। और नीचे आपकी श्रीलंका है, ठीक है। ठीक, ये कौन से भारत में? दक्षिण भारत में, ये दक्षिण क्षेत्र है, इसका दक्षिण क्षेत्र हमारा ये भारत का। तो बेटे यहां मिलेगा, ठीक, यहां पर हमारा श्रीलंका भी यहीं पर है, ठीक है, भारत के नीचे, ठीक, श्रीलंका है। और ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु है। तमिलनाडु में कौन स्थित है? आपका क्या? विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ठीक है। अब चलते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक भी करते रहें, शेयर भी करते रहें और कमेंट में आंसर भी देते रहें, जिससे वीडियो सुचारू रूप से आपके सामने उपस्थित होती रहेगी और हम आपके सामने नए नए क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। बेटे चलते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? यानी महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, और बी है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है बेटे, दिख रहा है ना आपको? ठीक, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सी, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटे सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले महात्मा गांधी जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद के संरक्षक, जो जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें उत्तम शिक्षित भविष्य दूंगा, यानी कि आजादी दूंगा। तुम मुझे नए नए क्रांतिकारी दो, जैसे चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, ऐसे आप मुझे नए नौजवान दो, मैं तुमको देश को आजाद कराकर दूंगा। ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ठीक, तो बेटे उन्हीं ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था, क्योंकि महात्मा गांधी जी के पीछे कई अहिंसा आंदोलन में, ठीक है, उनके सत्याग्रह आंदोलन में, ऐसे आंदोलनों में कई नर नारियां उनके पीछे रहा करती थी और उनकी बात को सभी भारत के लोग सुना करते थे उस टाइम। तो चलते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, तो बेटा प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, नई दिल्ली में, लंदन में, मुंबई में, इनमें से कोई नहीं। तो समय जाया ना करते हुए इसका बेटे आंसर है लंदन में। लंदन में क्या? गोल और क्या? मेज सम्मेलन, गोल थी मेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, ठीक है। तो इसका बेटे आंसर है करेक्ट लंदन। और क्वेश्चन के आने से और ऑप्शन बताने से पहले आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे तो आपकी काबिलियत मुझे पता चलती रहेगी। यदि आपको कोई क्वेश्चन डाउट में है तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, इससे आपका वो क्वेश्चन भी डाउट क्लियर करा दिया जाए। चलते हैं बेटे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता क्या है? तो बेटे मैंने आपसे ये क्वेश्चन में आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक वीडियो आई थी, उसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि एक छोटा सा बालक जिसके यहां पर एक घाव हो गया और घर वाले डर रहे थे कि कहीं हो ना जाए, कुछ नहीं हो जाए, तो उसने अपने एक लोहे की छड़ से अपने उस घाव को भी फोड़ लिया था। उसकी इस हिम्मत को देखकर लोगों ने उसे उस बालक को आयरन मैन यानी कि लौह पुरुष का नाम दे दिया। तो उसमें ऑप्शन है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। तो बेटा आप लोग समझ गए होंगे किसकी आपने हिस्ट्री पढ़ी है। मैंने आपको किसके लिए एक्सप्लेन कराया है? आपको मैंने एक्सप्लेन कराया है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए। यही है हमारे आयरन मैन, इंडियन आयरन मैन यानी कि लौह पुरुष, ठीक है। चलते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटे अगला क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर यानी कि आधे वस्त्र धारण करने वाला फकीर किसने कहा था? ठीक है, ऑप्शन है हिटलर, जिन्ना, चर्चिल, माउंटबेटन। तो बेटे इसमें से क्या है?
इसमें से महात्मा गांधी जी को अधनंगा यानी कि आधे वस्त्र पहनने वाला फकीर किसने कहा था? ये कहा था चर्चिल ने। किसने? चर्चिल ने कहा था। चर्चिल ने कहा था कि महात्मा गांधी जी एक अधनंगे फकीर हैं। ठीक है बेटे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी, ठीक बेटे, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? तो बेटे महात्मा गांधी जी, इसमें ऑप्शन आया ज्यादातर लोग महात्मा गांधी से प्रभावित रहे हैं, लेकिन यह क्वेश्चन पहली बार आया है कि महात्मा गांधी जी भी किसी से प्रभावित थे। ठीक है, किसको अपना आदर्श मानते थे? तो इसमें ऑप्शन है बर्नार्ड, ठीक है, शा, या फिर लियो टॉलस्टॉय, या फिर कार्ल मार्क्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है बेटे, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से, ठीक, इसमें से बेटे जल्दी इसका आंसर दें। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी दें, जल्दी बेटा इसके आंसर दें कमेंट बॉक्स में। ठीक, कि महात्मा गांधी जी निम्न में से किनसे प्रभावित थे? किनसे प्रभावित थे? कौन? महात्मा गांधी जी किनके विचारों को अच्छी तरह सुना करते थे। ठीक है, तो इसमें जो आंसर बेटा निकल के आ रहा है वो यही है, इसके अलावा कोई नहीं है। लियो टॉलस्टॉय, ठीक है, इनके विचारों से ज्यादा प्रभावित थे हमारे देश के बापूजी महात्मा गांधी जी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, जिनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी और माता का नाम पुतलीबाई। ठीक है बेटे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, बहुत बच्चों वाला सवाल है, आपके सामने उपस्थित है, हर बच्चे ने आंसर दे दिया पहले, फिर भी ऑप्शन बताना जरूरी है। 1859, 1869, 1879, 1889। तो बेटे इसका उत्तर है 1869। ये कहा गया है 2 अक्टूबर 1869 एट, ठीक है, पोरबंदर इन गुजरात जी। ठीक है, ये इनका पूरा सेंटेंस पढ़ लेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि 2 अक्टूबर को पोरबंदर में गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है बेटे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इशारा करते हैं और बढ़ाते हैं आगे। तो बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा क्या है, जरा गौर से देखते हैं। पंजाब केसरी के नाम से प्रख्यात या विख्यात है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है राजनीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, लाला लाजपत राय। एक इतिहास निकल के आता है बेटे कि महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लखनऊ में पुलिस अफसर, अंग्रेज पुलिस अफसर स्कॉट की लाठी से एक भारतीय वीर मारा गया था। ठीक है, यानी कि लाठी इतनी गहरी थी कि उनका उपचार ना हो सका, कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वही पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे, जिनका नाम था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, ठीक है, पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, भारत के पंजाब केसरी हैं तो कोई है, लाला लाजपत राय हैं। चलते बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? सुवर्ण रेखा, सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी। ठीक है बेटे, तो इसमें जब बात करते हैं गंगा, तो गंगा की सहायक नदी, ठीक है बेटे, गंगा, हमारी गंगा की हम बात करते हैं, गंगा, तो गंगा की सहायक नदियों में, ठीक है बेटे, सोन भी आती है, कौन आती है? सोन भी आती है, गंडक आती है, ठीक है, और कोसी भी आती है। ये तीनों सहायक हैं। अब ये तीनों सहायक हो चुकी हैं, तो अब हमारा उत्तर केवल क्या रह गया है? केवल और केवल बेटा हमारा उत्तर रह गया है सुवर्ण रेखा नदी। ठीक है, सुवर्ण रेखा नदी रह गया है। ठीक, सुवर्ण रेखा नदी हमारा जो आंसर बेटा रह गया है भाई, इसकी सहायक नदी है। ठीक, इसकी सहायक नदी सुवर्ण रेखा नदी है। ठीक है बेटे, सुवर्ण रेखा नदी है, ये तीनों इसकी सहायक है, और जो सहायक नहीं है वो कौन है? सुवर्ण रेखा। तो आपको इस चित्र से मालूम पड़ गया है गंगा की सहायक नदियां तीनों हैं।
ये तीनों सहायक है, और जो नहीं है वो ये वाली, यही मेरा आंसर सही है, सुवर्ण रेखा नदी। ठीक है, चलते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो बेटे अभी कुछ वार्तालाप हुई थी कि चीन कुछ अपनी हद को पार करके आ गया है। इन चार में से उस राज्य का नाम भी आया था जो जिस पर चीन अपनी सीमा बढ़ा रहा है, तो वो केवल और केवल एक राज्य था, इसका नाम था अरुणाचल प्रदेश। और भारत में सबसे पहले सूर्य की किरण अगर कहीं आती है तो वो अरुणाचल प्रदेश में आती है, सबसे पहले सूर्य की किरण। और यही वो सीमा, यही वो राज्य है भारत का जिससे चीन की सीमा जुड़ी हुई है। ठीक है, तो बेटे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? ए ऑप्शन 10 वर्ष, बी ऑप्शन 5 वर्ष, सी ऑप्शन 3 वर्ष, या डी ऑप्शन 25 वर्ष। तो बेटे ये सभी को मालूम है, भारतीय जनगणना में भी हो चुका है। ठीक है, क्योंकि ये हर देश की जनगणना, ठीक है, जनगणना का मतलब जनसंख्या जनगणना, ठीक है, राष्ट्रीय जनगणना में जितनी भी जनगणना आती है वो कितने वर्ष के बाद होती है? 10 वर्ष के बाद। हर 10 वर्ष में आपकी राष्ट्रीय जनगणना कराई जाती है। जनगणना, जन मनुष्य, व्यक्तियों की गणना। ठीक है, राष्ट्रीय जनगणना हर 10 वर्ष में कराई जाती है। चलिए बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बेटे हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है कहां पर है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है और कहां पर है? इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दें। उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में, असम में, इनमें से कोई नहीं। तो बेटे इसका आंसर जल्दी से दें। हाँ एक बच्चे ने आंसर दिया है, हाँ एक बच्चे ने आंसर दिया है और इसका नाम यश है। यश ने आंसर भेजा है, बिल्कुल सही है, असम। ठीक है, हाँ असम में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। ठीक है बेटा, असम के जंगल, एक ऐसा जंगल है जिसका नाम एक काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क नाम का एक जंगल है, वो असम में स्थित है, उसी को हम काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहते हैं। अगले क्वेश्चन तो चलते बेटे हम लोग। तो बेटे अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। बच्चों ध्यान में रखते हुए, क्वेश्चन को समझते हुए और अच्छी तरह करें। ऑप्शन आपके सामने उपस्थित हैं। तमिलनाडु, बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयात, डेयरी विकास। तो बेटे क्या लिखा है? फ्लड। ठीक है, क्या है? ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड जो चला है बेटे वो केवल और केवल किसके लिए चला है? डेयरी विकास के लिए चला है। डेयरी विकास के लिए चला है ऑपरेशन फ्लड। इसका संबंध इससे है, इसलिए चलाता है। ठीक है बेटे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आज के क्वेश्चन नंबर 15 और सीरीज के 35वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बेटे, चलते हैं। क्या है? धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी मानी जाती है? कौन सी है? धान की जो खेती की जाती है उसके लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी मानी जाती है? सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, ठीक है, या लाल मिट्टी? तो बेटे ये सभी को मालूम है। अगर कोई अच्छे परिवार, कृषक परिवार से ताल्लुक रखता है तो वो जानता भी है, और जिसे मिट्टी का ज्ञान है, जो मिट्टी का साइंटिस्ट है, उसे अच्छी तरह मालूम है कि सबसे अच्छी मिट्टी होती है कौन सी? दोमट मिट्टी। धान की खेती कर लीजिए इसमें, दोमट मिट्टी में, ये आपको बहुत अच्छा धान की पैदावार देगी। ठीक है बेटे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अगला बेटा क्वेश्चन हमारा आएगा कौन सा? ठीक है, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है? हैवी इलेक्ट्रिकल्स मतलब कौन सा शहर ऐसा भारत का जो हैवी, जहां पर ज्यादातर हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है? नागपुर है, या रायपुर है, या भोपाल है, या लखनऊ है? तो बेटा इसका जो आंसर है आपका वो भोपाल है। भोपाल किससे संबंधित है? हैवी इलेक्ट्रिकल शहर के नाम से स्थित है, इससे संबंधित है। ठीक है, भोपाल हैवी इलेक्ट्रिकल्स के से संबंध रखता है। ठीक है, ये भोपाल है, भारत का यही एक शहर है जिससे हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है। ठीक, चलते हैं बेटे अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है बेटे, भारत में हरित क्रांति का
भारत में बेटे क्या, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात यानी कि विश्वविख्यात सुविख्यात, ठीक, सुविख्यात कृषि औद्योगिकी विज्ञ विज्ञ को जाता है, उसका नाम है। तो बेटा विज्ञ कह लो या औद्योगिक विज्ञान वैज्ञानिक, ठीक है, एक ही बात है। इस क्षेत्र का वैज्ञानिक या विज्ञ यानी कि औद्योगिक, इसका कृषि औद्योगिक का ज्ञाता से कह सकते हैं हम, उसका नाम क्या है? तो इसमें ऑप्शन है आपके आर वेंकटरमन, बी है सीताकांत महापात्र, ठीक है, और डी है सी है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है, कुरियन, या फिर डी है जयंत, डी है बेटे जयंत नार्लिकर, ठीक है। तो नार्लिकर, इसमें बेटा जल्दी आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो बेटे इसका जो संबंध है, मैं पहली बात आपको इस चीज से परिचय करा दूं, ये विज्ञ लिखा हुआ है, विज्ञ होता है वैज्ञानिक, कृषि क्षेत्र का वैज्ञानिक, या इसमें सबसे ज्यादा जिसने हरित क्रांति को सामने लाए, हरित क्रांति को सबसे श्रेय जो इसने प्रसार कर दिया, हरित क्रांति को फैला दिया, ठीक है, विख्यात हो गए जिसके लिए, तो वो कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हरित क्रांति का, भारत में हरित क्रांति का प्रसार किया, ठीक है। तो वो केवल कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इन्हीं ने भारत में हरित क्रांति को जन्म दिया था, ठीक, सबसे ज्यादा हरित क्रांति का उत्पादन इन्हीं कराया है। ठीक बेटे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा क्या है, कह रहा है राणा प्रताप सागर संबंधित है। ऑप्शन ए बेटा आपका सौर ऊर्जा से, ऑप्शन बी सिंचाई से, ऑप्शन सी देख रहे हो ना, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा से, ऑप्शन डी जल विद्युत से, ठीक है। तो ये इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर इसने पहले कह दिया है, इसने पहले कह दिया सागर, और सागर में मिलती है बूंद, किसकी मिलती है बेटा बूंद? सागर में मिले तो पानी बन जाए, और पानी मिलता है जल विद्युत ऊर्जा से, ठीक है, संबंध रखता है। तो ये राणा प्रताप सागर का संबंध किससे है? जल विद्युत ऊर्जा से, ठीक है बेटे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? यानी कि वो कौन सी तारीख है जिस समय पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर होती है, और बहुत दूर होने के कारण मुझे यह भी लगता है जब पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर होगी तो वहां पर सूर्य की किरणें अच्छी तरह पृथ्वी पर नहीं आ सकती हैं शायद, और उस दिन पृथ्वी पर वर्ष का सबसे छोटा दिन भी हो सकता है, और वर्ष का सबसे छोटा दिन आपको पता होना चाहिए कब होता है। तो इसका आंसर हम ढूंढते बेटे, क्या क्या दे रहे हैं? पहला ऑप्शन दिया है 22 जुलाई 1947 को, बी दिया है कितना 30 जनवरी को, और फिर दिया आपका 4 जुलाई को, सी, और डी दिया है 21 सितंबर को बेटे। तो बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी दें। इसका बेटे आंसर जो है वो क्या है? 4 जुलाई। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कैसी होती है? सबसे अधिक होती है, ठीक है, यानी कि पृथ्वी और सूर्य की जो नॉर्मल दूरी है उससे भी अधिक हो जाती है, ठीक, कब? 4 जुलाई को। तो बेटे आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ें और समझें, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें बेटे, ठीक, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें बच्चों। क्वेश्चन पढ़ें अच्छी तरह, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें और जल्दी दें, मेरे पढ़ने से पहले इसका आंसर दें, ठीक है बेटे। तो मैं थोड़ा आपको ऑप्शन भी दिखा देता हूं, इससे आप क्वेश्चन पढ़ लें। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? उपनिषद की बात चल रही है बेटे। तो इसमें ऑप्शन दिए ईश उपनिषद, मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद, इनमें से कोई नहीं। तो बेटे इसका आंसर जल्दी बताएं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, उपनिषद, ठीक। तो बेटे इसका जो आंसर है वो क्या है? मुंडक उपनिषद, ठीक है, मुंडक उपनिषद में यह शब्द आया है, ठीक है, और वहीं से यह लिया गया है, सत्यमेव जयते, ठीक। तो बेटे आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको वास्तविकता में
अच्छी लगी हो तो चैनल SS कंपटीशन को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन अगर आपको कोई डाउट कर रहा है तो आप डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपके उस क्वेश्चन का भी निवारण कर दिया जाएगा। और SS कंपटीशन से जुड़े रहें और इसको शेयर कीजिए जिससे और बच्चे जुड़े। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने इतना कर दिया है तो इस चीज को कर दीजिए, ठीक है। चलते हैं बेटे, तब तक फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी टाइम पर। तब तक के लिए जय हिंद।